हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं रियोलॉजी का टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले हमने एक फर्स्ट लेक्चर को अपलोड किया है। आप उस लेक्चर को देख लें जिससे कि आपको टाइप्स ऑफ रियोलॉजी इट मीन्स विस्कोसिटी समझ आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, क्या है टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। तो टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी होता क्या है? ठीक है, मतलब ये कितने टाइप्स में डिवाइड हो चुके हैं। ठीक है, वो देखेंगे हम। मतलब अगर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी की, तो ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। मतलब विस्कोसिटी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट न्यूटोनियन, ठीक है, और सेकेंड नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से जानते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के नाम से या फ्लो के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारा कौन सा आ जाएगा? नॉन न्यूटोनियन। ठीक है, विस्कोसिटी। ठीक है, फर्स्ट न्यूटोनियन विस्कोसिटी, सेकेंड हमारा नॉन न्यूटोनियन विस्कोसिटी। ठीक है, अब न्यूटोनियन विस्कोसिटी की बात करेंगे तो इसमें हमारा कोई टाइप्स नहीं होता है, मतलब ये हमारा एक इंडिविजुअल है। ठीक है, और नॉन न्यूटोनियन की बात करेंगे तो इसमें हमारा टाइप्स होता है। ठीक है, ये हमारा 2 टाइप में डिवाइड हुआ है। कितने टाइप में? 2। ठीक है, फर्स्ट में हमारा है टाइम, क्या है? डिपेंडेंट। फर्स्ट में हमारा क्या है? टाइम डिपेंडेंट। और सेकेंड की बात करेंगे तो हमारा सेकेंड में क्या हो जाएगा? टाइम इंडिपेंडेंट। क्या हो जाएगा? टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टाइम डिपेंडेंट की, ठीक है, किसका बात करते हैं? टाइम डिपेंडेंट का। ठीक है, टाइम डिपेंडेंट में हमारा कौन सा आता है? सिक्सोट्रॉपी। फर्स्ट हमारा कौन सा है? सिक्सोट्रॉपी। अगर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में हमारा कौन सा आता है? एंटी थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, एंटी थिक्सोट्रॉपी। ठीक है, देन थर्ड में कौन सा आता है हमारा? थर्ड में आता है रियोपैक्सी। ठीक है, कौन सा? रियोपैक्सी। उसके बाद हमारा कौन सा आता है? वेल्जस। ठीक है, कौन सा? वेल्जस। ठीक है, और लास्ट आता है हमारा एस्पायर। एस्पायर। ठीक है, ये हमारा क्या है? कुछ टाइम डिपेंडेंट का क्या है? टाइप्स हैं। मतलब फर्स्ट में हमारा थिक्सोट्रॉपी, सेकेंड में एंटी थिक्सोट्रॉपी, ठीक है, और थर्ड में रियोपैक्सी, और फोर्थ वेल्जस, और 5 एस्पायर। ठीक है, अब हम देखते हैं किसका? टाइम इंडिपेंडेंट का। हमने देखा किसका? टाइम डिपेंडेंट का। अब नेक्स्ट हमारा टाइम इंडिपेंडेंट का बात करेंगे। ठीक है, किसका देखेंगे आप? टाइम इंडिपेंडेंट का। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो इसमें हमारा कौन कौन सा आता है? इसमें आता है हमारा प्लास्टिक, सेकेंड आएगा सीडोप्लास्टिक, और थर्ड में आता है डायलेटेंट। ठीक है, डायलेटेंट।
डायलेटेंट। ठीक है, ये हमारा किसका है, टाइम इंडिपेंडेंट का। मतलब बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें हमारा 2 टाइप में डिवाइड हुआ है, टाइम डिपेंडेंट, सेकेंड टाइम इंडिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट की बात करेंगे, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा, थिक्सोट्रॉपी, एंटी थिक्सोट्रॉपी, रेडियोपैक्सी, वेल्जेस और स्पर। टाइम इंडिपेंडेंट की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लास्टिक, सीडोप्लास्टिक और डायलेटेंट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लो की बात कर लेते हैं हम। किसका बात कर लेंगे, न्यूटोनियन फ्लो का। ठीक है, तो हमारा न्यूटोनियन फ्लो कहता क्या है, न्यूटोनियन फ्लो जो कि हमारा क्या है, विस्कोसिटी का टाइप 1। ठीक है, फर्स्टली जानेंगे न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, मतलब एक बीकर लेते हैं हम। ठीक है, एक क्या करते हैं, बीकर लेते हैं। न्यूटोनियन फ्लो की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बीकर लेते हैं और उसमें हम वाटर को ऐड करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, वाटर को इसमें ऐड किया। ठीक है, ठीक है ना। अब एक ग्लास रॉड लेते हैं और इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं। मतलब जितना तेज़ी से घूमेगा उतना तेज़ी से ये भागेगा, मतलब इसका मोशंस होगा, मतलब गति होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मोशन का मतलब क्या होता है, गति। ठीक है, मोशन मतलब गति। ठीक है, मोशन का मतलब क्या होता है, गति, देख लीजिएगा, गति। ठीक है, मोशन होगा उतना ज़्यादा मोशन होगा। ठीक है, जैसे हमने ग्लास, ये हमारा बीकर है और ये हमारा ग्लास रड है, और ग्लास रड से हमने क्या यह किया, इसको स्टीरर किया, मतलब इसको घुमाया, मतलब इसमें शियर स्ट्रेस लगाया। जितना ज़्यादा शियर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा इसमें मोशन होगा, मतलब क्या हो जाएगा, ये उतना ज़्यादा गति करेगा, है ना। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा वाटर है। ठीक है, तो इसका विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा। मतलब वाटर का विस्कोसिटी हमारा क्या ही होगा, कांस्टेंट होगा। इसमें हमारा कुछ है भी नहीं, सिर्फ एक लिक्विड है, तो लिक्विड में हमारा कौन सा है, तो वाटर है। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है हमारा, कांस्टेंट। और ये हमारा क्या है, विस्कोसिटी, मतलब विस्कोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, न्यूटोनियन फ्लो। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फ्लो न्यूटन लॉ। किसका फ्लो करता है, हमारा फॉलो करता है, फॉलो न्यूटन लॉ को। ठीक है, न्यूटन लॉ को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। मतलब न्यूटोनियन फ्लो वर्क करता है किस पे, मतलब हमारा फ्लो करता है न्यूटोनियन लॉ पे। ठीक है, इतना तो समझ आ गया ना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल का, जिसका नाम है हमारा पेट्रोल। ठीक है, क्या है, पेट्रोल। तो आप बताइए ये पेट्रोल हमारा क्या है, पेट्रोल हमारा क्या है, न्यूटोनियन फ्लो है या नहीं है, बिल्कुल है। मतलब पेट्रोल का विस्कोसिटी, मतलब अगर हम बात करते हैं पेट्रोल का विस्कोसिटी, मतलब फ्लो कराने पे हमारा क्या होता है, ये न्यूटोनियन का फ्लो करता है। ठीक है,
कौन सा लॉ पे चलता है? तो न्यूटन का लॉ पे चलता है फ्लो जब कराते हैं। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा ग्राफिकल, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। एक हम सिंपल सा ग्राफ बनाते हैं कुछ इस टाइप का। ठीक है ना। अब ये जो है हमारा जी, इधर एफ डालते हैं। जी का मतलब क्या होता है? रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ शेयर। ठीक है, रेट ऑफ शेयर। जी का मतलब क्या होता है हमारा? रेट ऑफ शेयर। और एफ का मतलब क्या होता है हमारा? शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस, इसका मतलब होता है हमारा शेयर स्ट्रेस। अब हमने यहाँ पे वाटर को क्या किया? फ्लो कराया, तो कुछ सीधा ऐसा लाइन जाएगा, है ना। यहाँ से क्या होगा हमारा? सीधा ऐसा लाइन ऊपर की मतलब ओर जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? इसको फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा? विस्कोसिटी कांस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, मतलब इसका जो फ्लो होगा, फ्लोडिटी रियोग्राम कहलाएगा। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोडिटी रियोग्राम, जिसको हम क्या कहते हैं? लीनियर रियोग्राम कहते हैं। क्या होता है हमारा? लीनियर रियोग्राम। ठीक है, अब हम बात करेंगे जब लीनियर रियोग्राम की बात आए तो इसका डिफिनेशंस की बात करेंगे। तो ये क्या होता है हमारा? ये हमारा होता है लीनियर रियोग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियोलॉजी। क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियोलॉजी। क्या होता है हमारा? ये लीनियर रेडियोग्राम का मतलब होता है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेडियोलॉजी। ठीक है, अब ये जो हमारा होता है लीनियर रेडियोग्राम, ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ये हमारा फ्लो। ठीक है, तो ये हमारा जो होता है ना, वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लूडिटी रेडियोग्राम। ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? फ्लूडिटी रेडियोग्राम। मतलब लीनियर रेडियोग्राम को हम क्या कहते हैं? फ्लूडिटी रेडियोग्राम। फ्लूडिटी रेडियोग्राम। ठीक है, और इसको डिनोट किससे करते हैं? फ्लूडिटी रेडियोग्राम। ठीक है, फ्लूडिटी रेडियोग्राम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n। ठीक है, मतलब अगर रेडियोग्राम की बात करते हैं, कुछ ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इसका। मतलब इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये जो हमारा है, ये हमारा क्या है? फ्लूडिटी रेडियोग्राम। क्या है? रेडियोग्राम। ठीक है, हाँ ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। क्या कहता है? अगर इसका विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, मतलब ये हमारा क्या है? वाटर है। हमारा वाटर है और इसका विस्कोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा सिंपल वाटर ले रहे हैं। अब हम देखते हैं रेडियोलॉजी। ठीक है, रेडियोग्राम का मतलब होता है ग्राफ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ रहा है रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी मतलब क्या होगा? तो हमारा साइंस होता है, SINC। ठीक है, साइंस।
अब हमारा रियोग्राम की बात करें तो इसका क्या होता है हमारा ग्राफ। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। ठीक, अगर हम आपको एक क्वेश्चंस दें और आपसे हम पूछते हैं कैस्टर ऑयल, ठीक है, और सीसम ऑयल, लिक्विड पैराफिन और पैराफिन में हमारा न्यूटोनियन फ्लो कौन सा है। ये क्वेश्चन है हमारा कैस्टर ऑयल, सीसम ऑयल, लिक्विड पैराफिन और पैराफिन, इसमें हमारा न्यूटोनियन फ्लो कौन करता है। ठीक है, बताइए आप लोग। तो इसमें हमारा न्यूटन को कौन फ्लो करता है, लिक्विड पैराफिन। आप बोलेंगे सर पैराफिन तो यहाँ भी है। जी नहीं, हमारा यहाँ पे क्या है, लिक्विड लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, लिक्विड लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, लिक्विड पैराफिन। आप बोलेंगे पैराफिन तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हमारा क्या है भाई, लिक्विड है, तो लिक्विड पैराफिन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, न्यूटोनियन फ्लो। ओके, जो कि बहुत इजी कॉन्सेप्ट था और आप लोग को समझ भी आया होगा। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में हमारा कौन कौन सा आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, ठीक है, डीजल आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, कैरोसिन आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, कैफी आ जाएगा, कॉफ़ी, और लिक्विड पैराफिन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात कर लो डायरेक्टली। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का बात कर लो। उसके बाद क्या आ जाएगा, तो जूस आ सकता है, ठीक है, ग्लाइसरीन आ सकता है, गैस आ सकता है, एयर आ सकता है। ये सब हमारा क्या आता है, ये सब हमारा न्यूटोनियन फ्लो में आता है। किस में आता है, न्यूटोनियन फ्लो के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल क्या है, न्यूटोनियन फ्लो और टाइप्स ऑफ न्यूटोनियन फ्लो। नहीं, टाइप्स तो हमारा होता ही नहीं है न्यूटोनियन फ्लो का, टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन न्यूटोनियन फ्लो के बारे में देखेंगे। ओके ओके।